वेलकम एवरीवन ऑन आवर चैनल स्टडी विद पुलकित गोयल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं यार। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस, ये होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th क्लास में ये आता है 3 और 6 नंबर का। और बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर के अंदर ये क्वेश्चन आता है 6, 10 और कभी कभार 15 नंबर का। अगर तुम्हारा लग है ना, 15 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो देखते हैं भाई ये होता क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जब भी कोई आप एसेट खरीदते हो, उस पर जो खर्चा करते हो ना, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। कोई भी मैंने एसेट खरीदी, जैसे कि इट कैन बी टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। यानी कि जैसे मैंने परचेज ऑफ बिल्डिंग करा, मैंने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग पे जो मैं खर्चा कर रहा हूँ खरीदने का, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। बेसिकली ना ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब क्या है, ये बार बार नहीं होगा। एक बार हो गया, उसके बाद ये लॉन्ग टर्म तुम्हारे बिजनेस में चलेगा और तुम्हारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में काम करेगा। मैंने पहले एक बिल्डिंग थी, मेरा एक ऑफिस था, मैंने एक और ऑफिस खोला, मैंने नई नई ब्रांचेस खोली अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना उससे। तो ये मेरे प्रॉफिट को बहुत बढ़ाने में काम करता है और फ्यूचर के प्रॉफिट को भी बढ़ाने में काम करता है। तो कोई से भी तुम एसेट खरीदोगे ना, सब तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा। पहला इसका फीचर क्या है, ये नॉन रिकरिंग नेचर का है। दूसरा, इट्स इफेक्ट डज नॉट एग्जॉस्ट विद इन ईयर। विद इन ईयर यानी कि इसका इफेक्ट ना एक साल में खत्म नहीं होता। मैंने एसेट खरीदी, 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है। ऐसे इंटेंजिबल एसेट पे चले जाता हूँ। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल ले लिया आपने, मैंने किसी की गुडविल खरीद ली, मैंने किसी का बिजनेस खरीद लिया, मैंने किसी कंपनी के पेटेंट्स खरीद लिए, मैंने ट्रेडमार्क खरीद लिया, अगर मान लो कोई ब्रांड खरीद लिया, तो 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 साल तक आपके साथ रहेगा। तो लंबे समय तक रहेगा और तुम्हारे बिजनेस को मदद करेगा आगे ग्रो करने में। अब इसका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हैं। देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म हो जाता है, वो तुम्हें लंबे समय तक फायदा नहीं पहुंचाता। इसी को हम बेसिकली खर्चे बोलते हैं, एक्सपेंसेस। ये रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग मतलब बार बार होगा, रिपीटेटिव इन नेचर का होगा, हर महीने हर साल होगा। जैसे कि सैलरी, भाई मैंने किसी को सैलरी दी, तो मैं एक बार सैलरी देके उसको पूरी जिंदगी भर काम कराऊंगा? नहीं ना, मुझे उसे हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी। तो जब मैं उसे हर महीने सैलरी दूंगा, तो ये मेरा कौन सा खर्चा हो गया, ये मेरा रिवेन्यू खर्चा हो गया। ऑफिस का रेंट है, तो ऑफिस का रेंट मुझे हर महीने देना है, खर्चा देखो। और इसका बेनिफिट दूसरा हो गया, इट्स बेनिफिट एग्जॉस्ट विद इन ईयर। एक साल में इसका बेनिफिट खत्म हो जाता है। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्रिंटिंग हो गया, पोस्टेज हो गया, मैंने पोस्टेज का खर्चा करा। मैंने डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में क्या है, तुम्हारी एसेट की कीमतें कम हो रही है, वो आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया। बिजनेस बैंक चार्जेस, प्रमोशन चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर, इंटरेस्ट, टेलीफोन के खर्चे, एडवर्टीजमेंट के खर्चे, तुमने चैरिटी करी, तुमने ब्रोकरेज पे करी। ये मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है, आपको एक बार गो थ्रू कर लेना, एक एक नाम को गो थ्रू कर लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। यही होते हैं रेवेन्यू नेचर के। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, some revenue expenditure to be treated as capital expenditure। अब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। अब एक काम करो, इसको पहले वीडियो को पॉज करो और कम से कम 10 मेरे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम लिख के दिखाओ। और फिर ऊपर जो मैंने लिस्ट दी है उससे चेक करो, क्या तुम 10 के 10 हैं, रिकरिंग नेचर के हैं। सैलरी रिकरिंग नेचर का है, ऑफिस रेंट दे रहे हो हर महीने, बिजली का खर्चा दे रहे हो हर महीने, बेसिकली खर्चे हैं। तो 10 के 10 लिखो और फिर देखो क्या वो रिकरिंग, क्या तुम्हारे एग्जाम्पल ठीक है कि नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। 1 मार्क्स का एमसीक्यू पक्का अगर आता है तो यहीं से आता है। कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं कब, मान लो मैंने वेजेस पे करी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग बना रहा हूं। अब बिल्डिंग जब बना रहा हूं, बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जब तक वो बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हो जाती,
उस पे जितने खर्चे होंगे ना वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर बिल्डिंग पे आप वेजेस पे कर रहे हो लेबर्स को, वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जबकि वेजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है नॉर्मल केसेस के अंदर। एक बार बिल्डिंग आपकी तैयार हो गई, उसके बाद तुम लेबर बुलाते हो रोज और उनको दिहाड़ी देते हो कुछ काम करवाने के लिए, मशीन चलवाने के लिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अभी नई बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो जब तक बिल्डिंग तैयार नहीं होगी, जब तक एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी, उस पर जितने खर्चे करोगे वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वेजेस, इंस्टॉलेशन ऑन अ न्यू बिल्डिंग, मैंने नई बिल्डिंग खरीदी, या मैंने कोई नई मशीन खरीदी, उसको मैं इंस्टॉल करवा रहा हूं, उस पर जितने खर्चे होंगे वो सारे के सारे उस एसेट की कॉस्ट में जुड़ेंगे और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। मैंने एक एसी खरीदा, ठीक है, मैं एसी खरीद के लाया 45,000। जब वो घर लगाने आया तो उसने 2,000 रुपये अपने लेबर चार्जेस लिए, 3,000 रुपये का उसने एक पाइप लगाया, ठीक है, एसी के लिए मान लो। तो टोटल ये 50,000 का पड़ा। तो मैं पूरी की पूरी 50,000 उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ूंगा, यानी कि जो 5,000 है ये भी इस एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे, और मेरा टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 50,000 होगा, ना कि 45,000। तो यानी कि बस तुम इतना दिमाग में रख लो, जब तक एसेट यूज करने लायक नहीं हो जाती उस पर जितने खर्चे करोगे वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो मैं तुमसे एक एग्जाम क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने ना एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, और सेकेंड हैंड स्कूटर के ऊपर ना, वो पुराना स्कूटर था या पुरानी बाइक थी, उस पे ना मैंने रिपेयर करवाई। अभी मैंने यूज नहीं करा, मैंने उस पर रिपेयर कराई क्योंकि पुराना था, थोड़ा बहुत उसका इंजन का काम होना था, 5,000 रुपये लग गए। अभी जो रिपेयर का खर्चा ये कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मैं मजे से स्कूटर चेतक चला रहा हूँ, और वो गाना है ना तुम्हारा चेतक वाला, मस्त 1 साल तक मैंने चलाया चेतक। 1 साल के बाद ना उसका इंजन में थोड़ी दिक्कत आ गई, और मैंने रिपेयर करवाई। अब ये जो रिपेयर होगा ये रेवेन्यू खर्चा माना जाएगा, क्योंकि स्कूटर तुमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। जिस दिन वो यूज करना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जितना खर्चा करोगे ना वो सारा का सारा तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। कार है, कार मंगाई, विदेश से मंगाई, इंपोर्टेड लेक्सस मंगाई तुमने, ठीक है, इंपोर्ट पे जितना खर्चा करोगे वो सारा का सारा तुम्हारी उस एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट आ गया अब तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही क्वेश्चन आना है तुम्हारा 6 नंबर का। तो देखो, वो एक्विजिशन ऑफ एसेट पे होता है, वो रनिंग ऑफ बिजनेस होता है, सैलरी वेजेस इंटरेस्ट पे करते हो, क्यों? बिजनेस को चलाने के लिए। कैपेसिटी, ये तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। वो अर्निंग कैपेसिटी नहीं कमाता, वो तुम्हारा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। जो आज कमा रहे हो उसको कमाने के लिए, यार अगर स्टाफ नहीं रखूंगा तो मैं बिजनेस कैसे कर पाऊंगा? पर मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ और बिजनेस और बढ़ाना चाहता हूँ बिजनेस। इट्स बेनिफिट एक्सटेंड टू मोर देन 1 ईयर, बेनिफिट डज नॉट एग्जॉस्ट विद इन ईयर, उसका एग्जॉस्ट विद इन ईयर। ये एसेट अकाउंट में डेबिट होता है और ये खर्चों में डेबिट होता है। इसका एसेट अकाउंट है और उसका एक्सपेंस अकाउंट है। एक और मैंने बताया था, ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार नहीं होता, और ये रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है। कि रिकरिंग इन नेचर, ये नॉन रिकरिंग नेचर। तो ये मेरे कुछ खर्चे हैं। मैं एक दो पॉइंट आपको और बता देता हूँ, जो बच्चे अभी यहाँ तक जुड़े हैं। कुछ ऐसे खर्चे जैसे कि लीगल चार्जेस ऑन न्यू मशीन, वो भी सब इसके अंदर आएगा। तुमने कोई मशीन खरीदी उधार पर और उस पे तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो जो इंटरेस्ट की कॉस्ट होगी ना वो भी तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, और जिन बच्चों ने वीडियो देखी है उनको 6 में से 6 लाने हैं भाई, अच्छे से इसे पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, गलती नहीं करके आनी। थैंक यू।